या नामकरण की बारी आई और जब समय आया तो कहते हैं समय जैसे ही बंधु आया तो कहते हैं, तो यहां पर गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदुः यदुनाम पृथक् भावात् संकर्षण मृसंतयुतः। देखिए यहां पर श्री कृष्ण भगवान बढ़िया देख रहे थे गर्गाचार्य जी को, लेकिन गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले नामकरण किया बलराम जी का। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। बोले कहा है, आख्यास्यते राम इति बालाधिक्याद्बलं विदुः। जो बल के शाली हैं, जिसके ऊपर यह पूरी धरती ये बिल्कुल जिसके ऊपर रखी हुई है, ये पृथ्वी जिसके ऊपर रखी हुई है, वो बालाधिक्याद्बलं विदुः है, उसका नाम है बलराम। जो लक्ष्मण के अवतारी हैं बलराम, उनका नाम है बलराम। यदुनाम पृथक भावात संकर्षण, कहते हैं शेष के अवतार हैं, संकर्षण हैं। अब यहां और जब बाबा गर्गाचार्य जी ने कहते हैं और जब कहा कि ये बलराम जी हैं, बोले ये यशोदा की गोदी में हैं, और ये जो एक यशोदा का जो छोरा है उसका नाम क्या है, बोले जैसे कन्या की बारी आई गर्गाचार्य जी लाला को देख रहे हैं, लाला गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं, और गर्गाचार्य जी ने कह दिया, अरे मैया आपका बेटा तो नारायण है। और जैसे गर्गाचार्य ने कहा, अरे यशोदा तुम्हारा पुत्र नारायण है, नारायण है, तो कहते हैं लाला ने आंख दिखाई। क्यों रे गुरुजी? गर्गाचार्य यहां पर नामकरण करने आया है कि पोल पत्ती खोलने आया है? पोल खोलने आया है। अगर मैया को पता चल गया तो मैया कहा करेगी, बिल्कुल अलवारी में बैठा देगी, सुबह शाम चिरौंजियों को भोग लगा देगी, बस हो गया काम। मैं यहां बैठने नहीं आया हूं, मैं तो घूमने आया हूं। आंख दिखाई तो भैया गर्गाचार्य जी ने बिल्कुल सब कुछ पलट दिया। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्या नुभावेन गोपायस्व समाहितः। बोले नारायण समो गुणई, बोले आपका बेटा नारायण नहीं, नारायण के जैसे गुण इसमें लग रहे हैं। बात को पलट दिया। मैया कहती है अब बढ़िया रहा, मैं तो समझ गई कि ये नारायण है, सब बेकार हो जाएगा। नारायण समो गुणई। और फिर कहते हैं जिसका आकर्षण है उसका नाम है कृष्णा। कहा आपके बेटे का नाम है कृष्णा। और गर्गाचार्य जी ने कहा वैसे तो तुम्हारे बेटे का नाम है रंग पलटा। मैया ने कहा एक कोई भी नाम है रंग पलटा? देखो गुरुजी कितने अच्छे अच्छे नाम चल रहे हैं, वो नाम रखो रंग पलटा कोई नाम होवे। बोले नहीं नहीं नहीं,
बोले इसका जैसा जैसा रंग पड़ता जाएगा, होता जाएगा, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे काम करेगा, इसके वैसे वैसे नाम होते जाएंगे। वैसे इसका नाम है कृष्णा। मैया ने कहा मैं कनुआ बोल सकूंगा? गुरुजी ने कहा बिल्कुल, कनुआ क्या, कान्हा कह ले, कन्हैया कह ले, कनुआ कह ले, जो तो को अच्छा लगा वो नाम ले लियो। नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद में बंधुओं, एक दिन की बात है कि कन्हैया नेक से बड़े हुए। अब भैया बड़े हुए जब कन्हैया, तो कहते हैं आज यहां पर कन्हैया मैया से बात कर रहे हैं। देख मैया, एक बात बताएं, देखिए बाके बिहारी नाम कैसे पड़ा? बाके बिहारी नाम कैसे पड़ा? पहली बार जब मैया ने स्तनपान कराया था तो कहते हैं मैया ने पहले कन्हैया को हाथों में लिया, और जब हाथों में लिया तो मैया सोचने लगी मेरी उंगली कठोर है और लाला का शरीर कोमल है, और उंगली में हाथों में लेकर के स्तनपान कराएंगे तो लाला को दर्द होगा, इसलिए लाला को बिस्तर में सुलाते हुए हम टेढ़े होकर के हम स्तनपान कराएंगे। लाला को एक चौकी पर लेटाया और खड़े होकर के टेढ़े होकर के स्तनपान कराया। तो कहते हैं भगवान का नाम पड़ गया बाके। बाके का अर्थ होता है टेढ़ा। मैया ने टेढ़ा बनाया है कन्हैया को। और बिहारी का अर्थ हुआ बिहार करने वाला, जो सभी के दिल में बिहार करे हुए है बिहारी। एक बार की बात है, मेरी कथा महाराष्ट्र श्रणी साईं के पास औरंगाबाद बैजापुर में कथा हुई। तो शिव महापुराण था, तो वहां हम लोग बोलते थे बाके बिहारी की जय। तो वहां के लोग बोले महाराज आपसे एक निवेदन है। बोले बिहारी की जय मत बोला करो। बोले बिहार के लोग अच्छे नहीं है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा बिहार वाले भी बिहारी हैं और बिहारी पर हर जगह बिहार करते हैं, इसलिए बाके बिहारी हैं। तुम ये मत सोचो, बिहार में भी बिहारी जी रहते हैं। और आज देखिए यहाँ पर बिहारी आपके सामने हैं ही। अब भैया बोले क्या हुआ कि लाला मैया के पास में आए और मैया से आज बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी। मैया मुखो ये बात बताओ। मैया ने कहा बोल लाला कहा कह रहा है? मैया मुखो एक बात बताओ, मेरी समझ में ना आ रही। मैया तू मुखो ज्यादा प्यार करे कि तू ज्यादा दाऊ को ज्यादा चाहे? मैया बोली देख लाला, मैं तो को जाना चाहूं, दाऊ जी बड़े हैं, दाऊ जी को मैं कम चाहूं। लाला बोले देख मैया मुखो बिल्कुल विश्वास न है रहो, सही सही बता तू जाना मुखो प्यार करे कि दाऊ को जाना प्यार करे? मैया बोली लाला तू छोटो है, तू खो जाना चाहूं। लाला बोले अच्छा मैया एक बार बता, सही बताना मैया। मैया ने कहा बोल बेटा क्या बोल रहा है? अच्छा मैया एक बात बता, तू ज्यादा पूत से प्यार करे कि तू ज्यादा दूध से प्यार करे? मैया सोच रही है ये अच्छो नाटक कर रहे हो आज। अरे लाला पूत तो एक ही है, दूध तो बहुत है। लाला बोले मैया मुझको बिल्कुल विश्वास ना है। अब मैया और जब लाला ने कहा कि मुझे मैया बिल्कुल विश्वास नहीं है, तू ज्यादा दूध से प्यार करे पूत से नहीं करे। मैया ने कहा लाला तुमको विश्वास कैसे होएगा? कैसे होएगा विश्वास? अब भैया कन्हैया ने कहा देख मैया एक काम कर मुझको विश्वास है जाएगा। बोले कैसे होएगा? मैया पहले तू एक काम कर, तू चूल्हो जला, चूल्हे के ऊपर दूध को गर्म करवे के ताई रख, फिर तू वो को गोदी में ले ले, और गोदी में लेने के बाद में फिर पता चलेगा तू जना दूध को प्यार करे के पूत को प्यार करे। मैया को याद आयो, अरे लाला अरे दूध तो गर्म करवे के ताई रखो है, उफन जाएगो। और मैया ने लाला को उतार करके दूध उफन रहा था उसको बचा लिया। तो दूध तो उफनने से बच गया, तो यहाँ पर लाला उफन गया। अब भैया पूत फन गया तो वो काबू में नहीं आ रहा है। अब तो लाला ने कह दिया देख मैया तेरी बात तू जो कह रही थी बिल्कुल झूठी है। मैंने कहा था सही बात है, तू जाना दूध से प्यार करे पूत से प्यार ना करे तू।
लाला रो रहे हैं, 2 घंटे हो गए लाला को रोते 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 रोते। मैया ने सोचा है लाला ऐसा रोएगा तो सब गड़बड़ है जाएगी। देख लाला एक काम कर, तेरे लिए बढ़िया माखन देते हैं, माखन देते हैं। लाला बढ़िया चुप हो गए, माखन मिलेगा। मैया ने सुबह का माखन दिया, बाद दिन के 12 बजे तो लाला ने नहीं लिया। मैया माखन तो लूंगो, अभी लूंगो, और ताजोई माखन लूंगो, मेरे सामने निकाल। मैया कह रही है दारी के माखन सवेरे निकल गयो, दोपहर में माखन कहां से निकलेगो? लाला ने कहा नहीं मैया माखन चाहिए, ताजो ही चाहिए, अभी लूंगो, नहीं तो ना तो तेरे पास में आऊंगो और ना तेरे से चोटी गुथवाऊंगो और ना दूध पियोंगो। मैया ने कहा दारी के मत पी, तू दूध ना पियोगो, तू दूबलो है जाएगो, चोटी ना गुथवाएगो, मत गुथवाइयो, मैं बलरा दाऊ जी की मैं चोटी गुथ दूंगी। अब मैया कन्हैया के काबू में नहीं आ रही है। कन्हैया रोने लगते हैं, पैर को इधर उधर करने लगते हैं। जब पैर को इधर उधर किया तो मैया कहती है बेटा मत रो, तू बहुत रो रहा है। देख कन्हैया देख देख देख, तेरे लिए चंदा मामा देंगे। अब कन्हैया और खुश हो गए। कई जगह तो क्या बताएं, एक जगह हम लोग गए, बढ़िया चंदन लंबा चौड़ा लगा हुआ था, तो एक जगह गए तो एक पता है, एक औरत एक स्त्री अपने बेटे से कह रही थी देखो देखो बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है। मैंने कहा कोई अच्छा काम बोल रही होगी कि बाबा आ रहा है प्रणाम करो। तो वो क्या कह रही थी, बोले बाबा आ रहा है शांत हो जाओ नहीं तो पकड़ ले जाएंगे। अब एक स्त्री मेरे रूम में आई और मैंने कहा बोले क्या है? वो स्त्री कहती है महाराज जी मुझे आपकी फोटो चाहिए। मैंने सोचा पूजा करने के लिए मांग रही होगी। मैंने कहा क्या करोगी? बोले नहीं महाराज जी मुझे पूजा नहीं करनी है। मैंने कहा फिर क्या करोगी? बोले मैं क्या करूंगी, जब मेरा बेटा रोएगा और मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं उससे कह दूंगी कि देखो ये बाबा आ रहे हैं, नहीं तो ले जाएंगे। मैंने सोचा बाबा भी बच्चों को शांत करने के लिए काम में आ रहे हैं। अब वही बात यहां पर, कन्हैया नहीं डर रहे हैं पर किसी से। मैया मुझको चंदा मामा चाहिए। अब मैया ने कहा चंदा मामा कहां से लाऊं तेरे लिए? तो कहते हैं यहाँ पर मैया ने एक परात में जल भर दिया और दिखा दिया देखो चंदा मामा। कन्हैया नाचने लगे, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा। और कन्हैया ने जब हाथ नीचे जल में डालो तो चंदा मामा तो थे ना है। कन्हैया फिर रोने लगे। अब मैया ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। मैया ने कह दिया लाला सुन सुन सुन, एक बहुत अच्छी बात है। लाला ने कहा मैया जल्दी से बोलो कौन सी अच्छी बात है? अरे मैया जल्दी बता। मैया कहती है लाला चुप है जाओ, मैं तेरे लिए सुंदर सी अच्छी सी सुंदर बहू ला के दूंगी। अब तो काना बहू की जैसे ही कहा, आहा लाला नाच रहे हैं। मैया मैया आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। मैया मुख बहू चाहिए, ओ बहू चाहिए, अभी चाहिए मुख बहू। मैया कह रही है तो नेक्स्ट छोरा वो बहू मांग रहे हो। मैया बहू दो, बहू चाहिए। मैया ने पूछ लिया। अब मैया सोच रही है ये भैया क्या जानता नहीं है छोरा। अच्छा लाला ये बता बहू को कहा करेगा तू? मैया से बोले लाला मैया मैं सब जानू, बहू को कहा होए। मैया ने पूछा अच्छा जल्दी से बता कहाँ होएगा? अरे मैया तू ना जाना मैं सब जानू। जब मैं गाय चरावे जाऊंगो ना तो मैया बहू के ताई जिम में धर के ले जाऊंगो और जब गाय चराऊंगो तो बाको मोड़ो देखूंगो। मैया कह रही है ये कुछ नहीं जानता है। अब तो एक ही काम कह रहे हैं लाला, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। कर रहे तो बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी
छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका छोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। के बाद मेरी मैया तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के छोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया ने कहा बेटा तू छोटा है जानता नहीं है। कन्हैया ने कहा छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले। ओ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले। शाम सवेरे मैया तेरे चरण को धोबेगे। तेरे मैया तेरे चरण तेरे दबाएगी। सेवा में करवाऊंगा करवाऊंगा तेरी गान के राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधा से मैं तेरे चरण तेरे दबाऊं। भोजन भी करवाऊंगा
गुण गारगे